गाइस, तो कैसे हैं आप। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट इसको एक्सरसाइज के लिए कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो वो लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये जानना है, तो इसके लिए मेरा जो प्रैक्टिस फर्स्ट मैंने किया है उसमें के बेस पे ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप प्रैक्टिस फर्स्ट देख लीजिए, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके लिए इजी होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं कि जो स्मार्ट हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो वो क्या है डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड पे आपका क्या करवाना है, HCN का एडिशन करवाना है, और इससे हमें क्या है दो डाइस्ट्यूमर्स बनते हैं। क्लियर। दो डाइस्ट्यूमर्स बनते हैं तो दोनों के जो हमारे RS हैं, कार्बन के जो स्टीरियो सेंटर हैं उनमें RS बताना है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हमें क्या करना है कि ये देखना है कि पहली बात तो हमारा ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। देखो CH2OH, ये आपका OH और आपका OH और ये आपका CN। मतलब HCN का क्या होता है, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है एल्डिहाइड पे, और साइनोहाइड्रिन बनता है। तो आपके दो प्रोडक्ट इस टाइप के बनेंगे। ठीक है, CN इधर H, या तो ये बन सकता है आपका, या ये बन सकता है। अच्छा, एक यहाँ चीज ये नोटिस करनी है आपको कि आपका जो ये वाला कार्बन है इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री तो फिक्स है, मीन्स इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 3 मतलब 3 वाले कार्बन का हमारा जो क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले हमें क्या करना है, 3 वाले कार्बन का स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालना है। R है S है, तो नंबरिंग हमारे देंगे तो 1 2 3 हमारा क्या रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है। फोर्थ ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो गया आपका R। ठीक है, तो अब देखना है हमें 3R किस किस में है आपका, 3R। अब उसके बाद डाइस्ट्रियोमर्स में रिलेशन क्या होता है, देखो अगर R है तो ये आपका SR हो सकता है और RS हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से आपका, या SS है तो आपका RS हो सकता है और SR हो सकता है। तो मीन्स आपका एक कार्बन का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगा, दूसरे का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या दोनों का चेंज नहीं होगा इस अर्थ। अगर वो दोनों को चेंज होगा, मान लो कि RR से क्या गया SS में गया, तो वो क्या हो जाएगा इनसुमर। ये सारी चीज डिटेल में आपको पहले समझ चुका हूँ, आप लेक्चर देख सकते हैं पहले वाला प्रैक्टिस 1 में। क्लियर। तो हमें देख लिया कि 3R किस किस में आपका, इसमें है, इसमें है। अगर हम यहाँ दोनों रिलेशन देखें तो RR और RS, मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका बन सकता है। क्लियर। नीचे वाला अगर हम देखें तो 2S 3R और S और R। अब देखो यहाँ SS यहाँ RR, मीन्स आप यहाँ पे क्या है, सिमिलर है दोनों कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर RR सिमिलर रह रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री का कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या होगा आपका आइडेंटिकल होगा, मीन्स आपका ये ऑप्शन गायब हो गया। क्लियर। तो हम डायरेक्टली ये निकालने से अच्छा है कि इनके दोनों के ही निकाल लें। तो 1 2 3, तो ये क्या आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ है आपका, हॉरिजॉन्टल है, तो ये क्या आएगा आपका R। ठीक है, तो आपका 2 क्या है R, और 3 भी क्या है इसमें R। तो यहाँ पे क्या होगा 2S हो जाएगा, और इधर क्या आएगा 3R रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया करेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमें क्या करना है कि P और Q का क्या कराना है, एस्टरिफिकेशन कराना है। ठीक है, एस्टरिफिकेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि एक एंटियोमर जो होते हैं हमारे, उनकी सभी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, फिक्स होती हैं। बस एक चेंज होता है आपका कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसका क्या होता है, डिफरेंट बिहेव होता है। आपका उसका क्वांटिटी सेम होता है, डायरेक्शन फिक्स का, बट उसका डायरेक्शन क्या होता है आपका अपोजिट होता है। अगर एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा नेगेटिव। मान लो कि एक +3 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा -3 डिग्री होगा। ठीक है, बस हमारा ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सेम होता है। बाकी फिजिकल और जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एंटियोमर्स की क्या होती है, सेम होती है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे S कॉन्फ़िगरेशन का कोई कायरल रिएजेंट है। बस एक ये ध्यान रखना है कि जब कायरल रिएजेंट की हम रिएक्शन करवाते हैं एंटियोमर, देखो यहाँ +- Q का मतलब है कि आपका एक तो यहाँ पे R भी है और S भी है। ठीक है, मीन्स आपका इसका रेसिमिक मिक्सचर है। अब ये रेसिमिक मिक्सचर R S के साथ
और एस एस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास दो स्टीरियोआइसोमर्स, दो कंपाउंड बनेंगे। एक तो बनेगा आपका आर एस और दूसरा क्या बनेगा, एस एस। तो अब देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है आपका, दो कंपाउंड जो बने, एक का चेंज हो रहा है, मीन्स आपका ये क्या है, दोनों डाइस्टीरियोमर्स हैं। तो हमारे जो ये कंपाउंड्स के रिएक्शंस के जो बनेंगे, क्या बनेंगे, मिक्सचर ऑफ किसका, मिक्सचर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स बनेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी किसी इनेंशियोमर को या इनेंशियोमरिक मिक्सचर को कायरल रिएजेंट के साथ या कायरल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर पास कायरल कार्बन है, तो उससे क्या बनता है, हमारे दो डाइस्टीरियोमर्स का मिक्सचर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बताना है हमको, मेसो बताना है। मेसो देखने के लिए हमें दो ही चीज देखनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हम देखेंगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आंसर हमारा जो है के और एल, मीन्स आपका ऑप्शन होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट करवाया नहीं है, बाकी आपके आंसर के लिए बता दूंगा सेकंड आंसर है। ठीक है, बाकी मैं आपके कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगा, तब आपको इसको डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये कॉन्सेप्ट आपको करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन जो है कि हमें इसमें बताना है कि जो HA और HB क्या है हमारे, इनका बिहेवियर कैसा है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी क्या हो, आपका ऑलरेडी कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट हो और आपसे एडजेसेंट ग्रुप का बिहेवियर पूछता है, तो वो क्या होता है, ऑलवेज आपका डाइस्टेरोट्रोपिक होता है। उसके रिप्लेसमेंट से क्या मिलता है, हमें डाइस्टीरियोमर्स मिलते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप रिप्लेस करके देख लीजिए, आपको क्या मिलेगा, डाइस्टीरियोमर्स मिलेगा, CH3H, ये आपका H और CH3। दूसरा आप देखोगे तो CH3, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आपका फिक्स है, और H CH3 और X और ये आपका H। तो इसका देखो ये आपके एक दूसरे के मिलीमर नहीं है, और आपका कायरल सेंटर भी जनरेट हो रहा है, तो ये क्या आपके एक दूसरे के डाइस्टेरोमर्स है। तो XY का जो रिलेशन है वो क्या होगा, आपका डाइस्टेरोट्रोपिक होगा। इन प्रोटॉन का रिलेशन जो होगा, डाइस्टेरोट्रोपिक प्रोटॉन होंगे। क्लियर, आपको समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि इनसोमेरिक प्रोटॉन होते हैं, इनके लिए इनसोमर मिलने चाहिए, डाइस्टोट्रोपिक के लिए क्या मिलने, डाइस्टोमर्स मिलने चाहिए, और होमोट्रोपिक के लिए हमारे पास क्या होता है, कायरल कार्बन ही जनरेट नहीं होता है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस 1 में समझा चुका हूँ अच्छे से, तो आप वहां जाके उसको रिपीट कर सकते हैं, आपको कुछ डाउट हो रहा है तो। क्लियर, तो नेक्स्ट देखें हमारे इस कंपाउंड को। तो इसमें पूछ रहे कि आपका इन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, आपको C2 अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री रोटेट कर देते हैं, तो आपका यहाँ पे इसको रोटेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिकल। तो दोनों कंपाउंड्स के आपके आइडेंटिकल हैं। क्लियर, तो आप रोटेट करके, अगर रोटेशन करने पर आपका मॉलिक्यूल सिमिलर आ रहा है, तो वो आपका ऑलवेज क्या होगा, आपका आइडेंटिकल होगा। देखो आपको ये देखो, आप CH3 Me और आपका ये देखो CH3 और Me। तो जब इन दोनों को आप अगर इनमें कंपेयर करा होगा, तो ये आपको दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। आप इसको रोटेट करोगे तो आपका वो सेम मॉलिक्यूल ही मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों में वही फिर आपको इसमें रिलेशन बताना है कि इनमें से आपका क्या है, दोनों कंपाउंड में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हमें वही देखना है। रिलेशन के लिए मैंने बताया कि आपको रिलेशन देखना है और आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है जितने भी आपके कायरल सेंटर में। उसके बाद आपका रिलेशन देखना है, RR का है, SS में जा रहा है तो इनसोमर हो गया, RS में जा रहा है तो आपका क्या हो गया, आपका डाइस्टेरोट्रोपिक हो गया, SR में जा रहा है तो डाइस्टेरोट्रोपिक हो गया। क्लियर, तो आप देखते हैं यहाँ पे देखो ये CH3 तो ये कायरल कार्बन नहीं है, ये कंफ्यूजन के लिए डाला गया है, आपको ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कायरल कार्बन हमारे पास दो ही है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अच्छा इसके मैं रूल बता सकूँ कि आपको RS कैसे निकालना है। तो हम प्रायोरिटी देखें तो 1 2 3, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है, आपका डैश पे है, तो ये क्या आ गया आपका R आएगा। ठीक है, इसका देखें तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, तो कैसे घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी वाला किस पे है, आपका वेस्ट पे है, तो क्या आएगा आपका R आएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका आएगा, इसका निकालो 1 2 3, आपका क्या आ रहा है, S आ रहा है, मीन्स आपका क्या है, S आ रहा है, और आपका ये क्या वेस्ट पे है तो ये S रहेगा। इसका देखो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फोर्थ ग्रुप अपना वेस्ट पे है, सॉरी डैश पे है, तो क्या आएगा S आएगा। तो ये क्या आएगा, RR से किस में गया, SS में गया, तो ये क्या हो गए, दोनों इनसोमर हो गए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप पहले लेक्चर 1 देख लीजिए जाके, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए बस। ठीक है, उसके बाद दोनों में रिलेशन बनाना है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपका सिस ट्रांस का रिलेशन आता है या EZ का जो रिलेशन आता है, वो हमेशा क्या होते हैं, आपके डाइस्टेरोमर्स होते हैं। मान लो कि एल्किन में आपसे इस टाइप से पूछ ले
H, ये हो गया आपका, और आपका CH3H, H और CH3, तो ये क्या हो गया आपके सिस ट्रांस हो गए, तो ये आपके क्या होंगे डाइस्ट्रोमर्स होंगे। ऐसे आपका BrCl, BrCl ये हो गया आपका, और एक दूसरा क्या होगा Z हो गया, तो वो क्या होंगे आपके EZ हो गए, तो ये दोनों क्या होंगे डाइस्ट्रोमर के। तो यही हमारा क्या है, ये आपका क्या है ट्रांस आइसोमर्स है, ये क्या है आपका सेम मॉलिक्यूल है और सिस है, तो दोनों में रिलेशन क्या हो गया आपका डाइस्ट्रोमर्स हो गए इन दोनों में। इसको भी आप मैंने अच्छे से समझाया कि आपको किस टाइप से निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका डाइस्ट्रोमर्स आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इनमें वही आपको इंसोमेरिक पेयर बताना है, वही RS निकालना है, वही रिलेशन देखना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। इस मॉलिक्यूल्स को आप देखो, इसको रोटेट करो, रोटेट करने पर आपका सेम मॉलिक्यूल्स वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गए आइडेंटिकल हो गए। इनमें देखो आप यहाँ पे देखो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन स्टोइकियोमेट्रिक चेंज होगी, मतलब मान लो ये R है, मैं मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली में क्या है, ये भी R है, तो आपको देखो यहाँ पे भी R होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसकी वेज पे तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे डैश पे हो गया, यहाँ पे वेज पे है, तो ये मान लो कि ये R था, तो यहाँ क्या हो जाएगा S हो गया। अब देखो R R R, तो यहाँ से R R S में चला गया, मीन्स एक स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई, ये दोनों क्या हो गए डाइस्ट्रोमर्स हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं डाइस्ट्रोमर बता रहा हूँ, आइडेंटिकल बता रहा हूँ कैसे निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों क्या सिस ट्रांस है, दोनों सिस ट्रांस है, तो क्या हो गए डाइस्ट्रोमर्स हो गए, तो एनिसोमर कौन से बचा रहे हमारे ये बचे, वैसे भी आप निकाल के देख लो। प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 क्या हो रहा है क्लॉकवाइज आ रहा है, और देखो H यहाँ पे छिपा हुआ है वेज पे है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्या है S हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी क्या है आपका वेज पे है। यहाँ पे देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, H किस पे आपका डैश पे है, तो R होगा, ठीक है। इसका देखो आप ये क्या हो जाएगा 1 2 3 और 1 2 3 S, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है आपका R, तो ये क्या हो गया आपका एनिसोमर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इन दोनों में निकालना है, दोनों में रेस्पेक्ट में क्या है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेज पे है, यहाँ पे डैश पे चला गया, यहाँ पे वेज पे है, यहाँ पे डैश पे, यहाँ पे डैश पे है, यहाँ पे वेज पे चला गया। देखो यहाँ पे R था, यहाँ पे R था, और यहाँ पे क्या था आपका S था, S था और R था, ये मान लिया है हमने एक्चुअली में नहीं निकाला बट मान लिया। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री अपोजिट हो गई है, मीन्स आपका क्या है यहाँ पे H किस पे था, देखो इस कंपाउंड टाइप में कंपाउंड क्या करना कैसे निकालने कंफर्म करना, यहाँ पे H किस पे है डैश पे है, और यहाँ पे कहाँ चला गया आपका वेज पे। मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होती तो आपको पंगा होता, मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वेज पे चला गया, अगर इसका R था तो इसका क्या हो जाएगा S हो जाएगा। यहाँ पे देखो H किस पे है डैश पे है, यहाँ पे क्या गया H वेज पे चला गया, मान लो कि ये R था तो ये क्या हो गया S हो गया। इस पे देखो H किस पे है वेज पे है, तो यहाँ पे किस पे आपका डैश पे है, अगर ये S था तो ये क्या हो गया R हो गया। यहाँ पे देखो तो सिमिलर है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया एक दूसरे के, मान लो कि ये शुरू में हमने मान लिया कि चारों का R था, सॉरी 5 है, तो दोनों सबका क्या हो रहा है S S S S हो रहा है, मीन्स ये क्या होते हैं हमारे एनिसोमर होते हैं। अब एनिसोमर्स का हमें पता है कि सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है सेम होती हैं, बाकी ओनली जो ऑप्टिकल रोटेशन है प्लेन क्लोराइड का उसके लिए क्या होती है डिफरेंट होती है, क्लियर। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया आंसर मिल गया हमारा डायरेक्शन विच रोटेट द प्लेन क्लोराइड क्या होगी आंसर होगा हमारा, ठीक है। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, और बताइए मुझे आपको अगर और कुछ इसमें एडवांस चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में जाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।